टू गेट विजिट वीजा ऑफ कनाडा या फिर हाउ टू गेट विजिटर्स वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा ऑफ कनाडा, तमाम बातें की जाएं तो मंतक समझ में आती है सिर्फ एक ही बात को लेके कि विजिट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे कैसे जाया जाए। मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स या 5 ऐसी चीजें, वो मिथ्स जो अगर आप लोग कवर कर लो तो आप लोग बआसानी कनाडा का विजिटर वीजा हासिल कर सकते हो। बआसानी से मुराद ये नहीं कि जो बंदा अप्लाई करेगा हर बंदा विजिट वीजा हासिल करेगा, ऐसे नहीं है। तो बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने आज तक देखी होंगी कनाडा का विजिटर वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन सी चीजें लगानी होती हैं। अमूमी तौर पर सवालात के जवाब यही मिलते हैं। अच्छी सी ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं, आप लोग अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट शो करें, अच्छे होटल में बुकिंग करें, तो तब आप लोग जो है बआसानी कनाडा का वीजा हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो में मैं आपसे स्टार्टिंग में कहना चाहता हूँ, बी ए जेन्युइन विजिटर। बहुत से लोग जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते वक्त डायरेक्टली क्या करते हैं, कोरा पासपोर्ट होता है या फिर ट्रेवल हिस्ट्री भी होती है, अप्लाई करते हैं वीजा, तो उनकी वीजा एप्लीकेशन से, उनकी सोच से, उनके अंदाज से, उनके प्लान से कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये बंदा एक जेन्युइन टूरिस्ट है। साफ लग रहा होता है आपकी वीजा एप्लीकेशन से कि आप लोग जब अप्लाई करोगे तो वहां पे जाके सेटल होना चाहते हो, यहाँ पे स्किप होना चाहते हो। तो भाई सबसे पहले जेन्युइन अप्रोच अपनाएं बीइंग ए टूरिस्ट। टूरिस्ट क्या होता है? टूरिस्ट वीजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप नजर आए कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप लोग नजर आए आप लोगों की बातों में, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिसके थ्रू आप लोग शो कर सकते हो कि यू आर ए जेन्युइन टूरिस्ट? आप एक कवर लेटर साथ लगाओ अपनी वीजा एप्लीकेशन के। कवर लेटर में आप लोग अपना प्रॉपर प्लान दो, 110% इसमें आप लोग श्योर हो कि जगह आप लोग चूज कर रहे हो वो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या नहीं है, जहां पे आप लोग घूमना चाहते हो उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करें। कि फॉर एग्जांपल आप लोग ओंटारियो में अगर जाना चाहते हैं टूरिज्म के पर्पस के लिए, तो कौन कौन सी प्लेसेस आप लोग देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, क्या वो जगह पाकिस्तान में है या नहीं है। सच्चे दिल से बताएगा, आप में से जितने लोगों ने भी आज तक अप्लाई किया है, क्या कभी भी किसी ने प्रॉपरली एक एक जगह की इंफॉर्मेशन अपने इस कवर लेटर बना के उसमें मेंशन की है अपने टूरिस्ट प्लान के लिए? नहीं की होगी, 100% नहीं की होगी। बताओ उसको, अपनी टूरिस्ट वाली अप्रोच बताओ। ठीक है कि आप एक टूरिस्ट हो, आप वाकई कहीं पे जाना चाहते हो, तो आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ घूमना है, और आपने उसको ये बात बावर करानी है 100% कि अपने इस प्लान के साथ आप लोग कमिटेड हो, और 8, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन रहने के बाद आप लोग वापस आओगे। इसी प्लान में आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप 2 या 3 वीक्स तक वहां पे रहोगे, इससे ज्यादा नहीं रहोगे। इससे ज्यादा आप लोग अगर रहना चाहते हो तो आप लोगों के पास बहुत सा पैसा होना चाहिए। वैसे भी एक टूरिस्ट जो है वो किसी भी जगह पे 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1.5 माह के लिए नहीं जाते, 2 to 3 वीक्स के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खास हद तक एक सेविंग अलग से कर रखी होती है, वो उसी को शो करते हैं। तो आपने कवर लेटर में अपना प्लान, टूरिज्म का प्लान, एक प्रॉपर प्लेसेस, फिर आपने एक और अलग बात एंड पे मैं आपको बताऊंगा, जब आपने रिजर्वेशन करनी है टिकट की, तो प्लीज उसी सिटी में जो फ्लाइट जाती है वही रिजर्व करवाइएगा जहां पे आप लोग ज्यादा स्टे करना चाहते हैं। तो प्लान में 2-3 चीजें आपने उम्दा तौर पे लिखनी है। टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, उसके बाद सेट असाइड अमाउंट का जिक्र करना है कि इस सिटी में आप लोग इतनी अमाउंट खर्च करोगे। थोड़ी सी रिसर्च आपने करनी है, यू हैव टू डू अ लिटिल बिट रिसर्च कि कौन सी स्पॉट्स पे आप पे कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसों के थ्रू आप वहां पे टूरिज्म एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लोगों ने शो कर दिया है कवर लेटर के थ्रू, चाहे 2 पेजेस का लिखें, 3 का लिखें, नो इशू, वो पढ़ेंगे। जब आप वीजा अप्लाई करते हो, आपकी जेन्युइन फाइल होती है, तो आपकी तमाम बातें पढ़ते हैं वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर, वो वहां पे इसीलिए बैठे हुए हैं, आपने वीजा फी पे की होती है। सेकंड पॉइंट जो कि इस तमाम स्ट्रीम का इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, ट्रैवल हिस्ट्री। कुछ लोग हमें पैकेजेस बेचते हुए नजर आते हैं, सिंगापुर का, दुबई का, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। कुछ भी नहीं होगा, दे आर नॉट सिक पीपल। आप लोग अगर टूरिज्म के पर्पस के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो आप लोगों को बताना जरूरी है इमिग्रेशन ऑफिसर को, यार आप लोग एक जेन्युइन टूरिस्ट हो। कैसे शो करोगे अपनी आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री? कुछ लोग कोरे पासपोर्ट पे अप्लाई कर देते हैं, करना भी चाहिए, कर भी सकते हैं, मस्ट नहीं है कि हर बार ट्रैवल हिस्ट्री हो, लेकिन क्या ट्रैवल हिस्ट्री अगर बनानी है तो कैसे? सबसे पहले अपने आप को जेन्युइन टूरिस्ट साबित करने के लिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री साबित करने के लिए मस्ट है कि आप लोग शो करें आप लोग ट्रैवल करते रहते हो। अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे आप लोग अक्सर का ऐसी पोस्ट शाया किया करें कि आप लोग जैसे घूमने गए लाहौर में, कराची में, कगान दौरान और दूसरी जगहों पे आप लोग टूरिस्ट के तौर पे नजर आओ, कहीं पे आपने स्टे किया, एंजॉय किया, इकट्ठे गए, कहीं पे नहीं। एक और बात, जेन्युइन टूरिस्ट जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे उसकी शो होती है। गोरे जो हैं यहाँ पे यूरोप में या फिर
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में, ये लोग गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ एक बार टूरिज्म के लिए जाते हैं। पूरा साल ये लोग पैसे इकट्ठे करके रखते हैं साइड पे हर माह थोड़े थोड़े, ताकि उससे टिकट खरीद के और अकोमोडेशन अफोर्ड करके घूमने जा सकें, टिकट खरीदने जा सकें, वहां पे जाके मैचेस देख सकें, ये तमाम काम कर सकें। तो आप लोगों ने शो करना है। बहुत से लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो ऑनलाइन पैकेजेस बेचते हैं। एक बंदे ने पैकेज लिया है ऑनलाइन जनाब, सिंगापुर भी घूम रहा है वो उसी पैकेज में, मालदीव भी घूम रहा है, श्रीलंका भी घूम रहा है। उल्लू का पट्टा समझा हुआ आपने वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर को, एकदम से कोरे पासपोर्ट पे 2-3 मुल्कों के वीजे लगवा के 15-20 दिन में घूम के आके आप लोग शो कर रहे हो जेन्युइन विजिटर हो। 21वीं सदी में आप लोग रहते हो। जो लोग जो हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया के हर शोबे में हमसे बहुत आगे हैं, उन लोगों को अगर आप लोगों ने कन्विंस करना है जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री से। अगर आज आप लोग फैसला करते हो कहीं पे जाने का, यूके कनाडा का वीजा अप्लाई करने का, तो आपके लिए जरूरी है फ्रेंड्स कि आप लोग जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री अपनी शो करें। वो कैसे शो करें? सबसे पहले टूरिज्म अपनी कंट्री में वक्तन फक्तन, उसके बाद 6 माह बाद जाके कहीं, और स्पेशली गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं समर सीजन में, आप लोगों ने शो करना है कि आप लोग टूरिज्म के पर्पज से कहीं पे घूमने गए, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में शुमार होगा। सिंगापुर चले गए हैं या फिर दुबई, एक टाइम पे एक विजिट एक कंट्री का प्लस फोटोज तमाम डिटेल्स उसकी आपके पास होने चाहिए। कम से कम ऐसे 2 या 3 कंट्रीज के विजिट आप लोग बना सकते हो अलग अलग टाइमिंग पे। कोटा खरीद के नहीं यूट्यूब पे वीडियोस लोग बनाते रहते हैं, ये पैकेजेस ले लो हमसे, अपना सिर्फ उन्होंने उल्लू सीधा करना होता है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसीलिए आज आप लोग देखते हो आज की डेट में बहुत से लोग ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अप्लाई करते हैं। हम ऑस्ट्रिया गए, बेल्जियम गए, यहाँ पे गए तो कनाडा ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। भाई आप लोग कहीं से ना शक्ल से ना अपने एक्ट से कहीं से टूरिस्ट लगते ही नहीं हो। टूरिस्ट पहले अपने आप को शो तो करो लीगली। लेकिन एक और बात मद्देनजर रखनी है कि जब आप लोगों ने कन्विंस करना है गोरे को, तो गोरे की जहनी सलाहियत के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लोग देसी स्टाइल की टूरिज्म शो करके गोरे को कन्विंस कर रहे होते हो कि मैं तुम्हारी तरह टूरिज्म करना चाह रहा हूँ और कनाडा में आने के बाद वहां पे टाइम गुजार के वापस चला जाऊंगा। कभी भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मानेगा। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको गोरों की तरह ट्रैवल करना होगा। अपने एरियाज घूमे इर्द गिर्द के, भाई पहले अपनी कंट्री को तो एक्सप्लोर कर। नंबर 3 पे फाइनेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाल में शो करें आप लोग या फिर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जॉब करते हैं तो आप लोगों ने मस्ट शो करना है कि आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं पिछले 6 माह की, जो आपने साथ लगानी है। आपकी अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आती है, काली अमाउंट तो नहीं है कहीं पे। ये नहीं कि आपने जॉब शो कर दी तो अकाउंट जब आप लोग शो करते हो अकाउंट में 3 लाख जमा है, 2 लाख जमा है, 50,000 जमा है। यार आपकी पूरी दुनिया में सैलरी जो है वो अकाउंट्स में आती है। अभी कनाडा का इशू नहीं है, जाना आपने है, शौक आपका है। तो आप लोग कहेंगे यार हमारे तो अकाउंट में पैसे नहीं आते, हम क्या करें? भाई वीजा और इमिग्रेशन ऑफिसर का एक कसूर नहीं है। पूरी दुनिया में आजकल जो है ऑनलाइन जो है बैंकिंग, ऑनलाइन सिस्टम यूज होते हैं। सारी अमाउंट सैलरी जो है अकाउंट में आती है। उसके बाद एम्प्लॉयर के पास से लेटर के इतने दिनों की आपकी समर हॉलीडेज हैं, यही मनाने के बाद आप लोग चाहे कनाडा जाओ जहीं भी जाओ, लेकिन वो समर हॉलीडे खत्म होने के बाद आप लोग दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करोगे। प्लस आप लोगों ने जब शो करनी होती है जॉब, तो आप लोगों ने जॉब शो की थी 20,000 25,000 की शो करते हो, बैंक स्टेटमेंट 10 लाख होती है। साबित करें किसी न किसी तरीके से कि आपके पास 10 लाख कहां से आया है। जो एक्स्ट्रा 3 लाख 4 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख 50-50 हजार रुपया ट्रांसफर हो रहा है, वो कहां से आ रहा है? कुछ लोग ऐसा करते हैं, कोशिश करें जब अप्लाई करना है उससे 6-7 माह पहले या 8 माह पहले अगर कोई मोटी तगड़ी अमाउंट आप लोग लाना भी चाहो तो अपने पेरेंट के अकाउंट में पहले डलवाओ, अपने फादर के अकाउंट में, उसके बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो। उससे क्या होगा, जब आपकी लंप लॉजमेंट शो भी होगी अगर इन केस, तो आप साथ फादर का एक डिक्लेरेशन लगा दो कि ये अमाउंट मैंने अपने बेटे को हाँ सरसा पहले इसके हिस्से के तौर पे मेरी जो इनहेरिटेंस है उसमें से, या फिर मेरे पास पैसे है मैंने गिफ्ट के तौर पे दी है, तो वो कवर अप हो जाएगा कि आपको कुछ अमाउंट फादर से मिली हुई है, जहां चाहे खर्च कर सकते हैं। लेकिन लंप लॉजमेंट है वो, लेकिन एंड ऑन द स्पॉट ना हो, माजी में कहीं 6-8-9 महीने पहले हो। बिजनेस शो करते हैं, एक बात कभी मत भूलें, तमाम डॉक्यूमेंट्स अच्छे से साथ से लगाएं। अपने प्रीमिसेस की फोटोज, जो आपका बिजनेस है उसकी फोटोज लगाएं ताकि पता चले वो जनरली एग्जिस्ट करता है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। उसके अलावा विजिटिंग कार्ड, लेटर हेडेड पेपर, जो सेल्स टैक्स है या फिर इसके अलावा जो और आपने टैक्स पे किया होता है, तो टैक्स रिटर्न्स आपने साथ लगाने हैं। अमूमी तौर पे होता है ये है पाकिस्तान में, लोग अपनी शॉप्स पे जो उनका जो सेल्स वाला जो होता है, अपना मीटर बिजली का लगा होता है, उसका जितना बिल आता है उस पर टैक्स रिटर्न बनवा लेते हैं। तो साल का कितना टैक्स पे हुआ होता है? 10,000 12,000। लाखों में इनकम शो की हुई है, टैक्स साल का सेल्स टैक्स पे हुआ है 12,000।
यार इतना टैक्स तो बिजनेसमैन जो है वो 10 दिन में पे कर देता है अपनी सेल्स पे। तो टैली होना आपके टैक्स रिटर्न्स के साथ आपकी अमाउंट जो आप शो कर रहे हो वो जरूरी है, ये मस्ट है। इसके बिना जो है पॉसिबिलिटी कम है। मुझे नहीं पता आप इसको कैसे टैली करोगे या आपकी सिरदर्दी है, लेकिन अगर टैली नहीं करता तो आपने साबित करना है आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कहां से आई है। जो लोग जॉब करते हैं इनकम टैक्स के साथ उन्हें डिटेल अपनी देनी है कि उनकी जो सैलरी है वो टैक्स पेड है, वो अलग से नहीं है। ये तमाम चीजें आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इतने अच्छे तरीके से उजागर करेंगी। वंस अगेन वही कन्वेंशनल चीज टाइज शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनमैरिड बंदा टाइज कैसे शो कर सकता है? 3-4 तरीके हैं। अगर आप लोग जॉब करते हैं और आप लोगों के पास कोई टाइज नहीं है तो आपके पेरेंट्स से आप देखें कि आप उनके साथ रहते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनका आप सहारा हैं। अपने माँ बाप के साथ डिक्लेरेशन लगाएं माँ बाप की कि हम इसके साथ रहते हैं, हम इस साथ ही रहेंगे सारी लाइफ, वापस आके हमारे पास रहेगा, सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहा है। उसके बाद आप लोग कैसे टाइज शो कर सकते हैं? जॉब का आपने लेटर साथ लगाना, मैंने पहले बताया है, एम्प्लॉयर ने लिखा हो, इतने से बाद आप लोग वापस आओगे। उसके बाद मेन चीजें जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कहीं पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें। कहीं पे भी आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी नहीं है। कोई बंदा अगर आपको एक फाइनेंशियल डीड बना कर दे दे स्टैम्प पेपर के थ्रू भी कि इस बंदे का मेरे बिजनेस में थोड़ा बहुत शेयर है, आपको पता होगा गोरे शेयर होल्डिंग पे बड़ा यकीन रखते हैं, तो किसी का भी बड़ा कारोबार है पोल्ट्री का या फिर और जिम्मेदारी का, कोई भी फ्रूट्स का, तो आप उसमें नॉर्मल सी डीड बनवा के शो कर सकते हो। कोई वो कह सकता है कि मेरा बिजनेस है, इसमें इतना शेयर है, ताकि पता चल जाए एम्बेसी को कि आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। यानी ये बात उसको लाजमी जो है वो पता चल जाए कि आपके कुछ एसेट्स हैं यहाँ पे, कुछ ट्रस्ट है आपका, कुछ इंटरेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे वापस आओगे कुछ खास अरसा गुजारने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने नहीं भूलना। उसके अलावा कहीं पे साथ एक्स्ट्रा इवनिंग क्लासेस में कॉलेज या स्कूल में दाखिला ले लें। गोरों की नजर में करियर बनाने के लिए ट्रेनिंग या फिर तालीम बहुत जरूरी होती है। अगर आप लोग वहां पे एजुकेशन हासिल करना शो कर दें कि आप पार्ट टाइम में वहां पे पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन जॉब करने के साथ, और आपको वहां से भी छुट्टी का एक लेटर साथ लगा लेंगे, इतने अरसे के लिए जा रहे हैं, इतने अरसे बाद वापस आ जाएगा। जब इन 3-4 तरह के पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो बिना शादीशुदा के भी आप लोग अपनी थोड़ी बहुत टाइज शो कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जेन्युइन टाइज है उनकी तो क्या बात है, जेन्युइन प्रॉपर्टी है वो आपकी टाइज है, बिजनेस है वो आपकी टाइज है, शादीशुदा है, बीवी आपकी टाइज में आती है, बच्चे टाइज में आते हैं, इन सब के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, वो तो जेन्युइन टाइज बनेगी। आपको उनके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। टाइज शो करने का मकसद ये होता है कि वीजा ऑफिसर को 100% श्योर हो कि आप लोग एक खास अरसा गुजारने के बाद अपने मुल्क में वापस आ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात अकोमोडेशन शो करना। बहुत से लोग इस बात को जहन से निकाल देते हैं। कुछ लोग पे करके अकोमोडेशन ले लेते हैं होटल से, कुछ लोग ऐसे जो रेगुलर टूरिस्ट होते हैं, हार्ड एंड मनी होती है उनकी, वो ऐसे बड़े बड़े होटल्स में बुकिंग करवा कर रिजर्वेशन करा के नहीं जाते। ये आप जहन से निकाल दो कि आप 4 लाख रुपए 10 लाख शो करके तो इतने बड़े होटल की बुकिंग लगाओगे तो वीजा ऑफिसर मान लेगा? नहीं मानेगा। दूसरे वेज यूज करें। दूसरे वेज कैसे यूज करें? काफी सारी वेबसाइट जैसा कि काउच सर्फिंग है, वहां पे आपको फ्री होस्ट मिल जाते हैं, वहां पे आप शो कर सकते हो काउच सर्फिंग के थ्रू आपको फ्रेंड बना वहां पे, तो आप जब कनाडा जाओगे टोरंटो ओंटारियो जहां पे घूमने वेयरएवर यू वांट, वहां पे आपके दोस्त है, उसके बाद आपको इतने दिनों के लिए अकोमोडेशन मिल जाएगी, इतने दिनों के लिए साथ आप लोग होटल में रह लोगे, कहीं पे रिजर्वेशन करवा लो या 2 बंदे ढूंढ लो उसी एक सिटी में जिनके पास आप लोग जाके रह लो। मुझे ये नहीं पता काउच सर्फिंग पे एक्स्ट्रा को आपसे पैसे ना मांग ले, वैसे ही फेमस है काउच सर्फिंग, हमेशा फ्री ही वेबसाइट है जहां पे आप लोग जाके फ्रेंड्स बना सकते हो और वहां पे जाकर उनके पास स्टे कर सकते हो। खाने पीने का खर्चा आपने खुद करना होता है। अच्छे जेस्चर के तौर पे आपकी उनकी जो होस्ट होता है किसी और तरह से हेल्प कर सकते हो, लेकिन अकोमोडेशन के पास आप लोग ढूंढ सकते हो। शायद 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए अपने आप को रहने दें। उसके अलावा ये नहीं तो बोर्डिंग हाउसेस होते हैं सस्ते से जहां पे ज्वाइंट अकोमोडेशन होती है। जैसे जर्मनी में मैं रहता हूँ, जर्मनी की बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है वेगे वोन के माइंशाफ्ट, यानी जहां पे इकट्ठे लोग रहते हैं, किचन और बाथरूम जो है इकट्ठा होता है, कमरा छोटा सा एक अलग अलग होता है। आरजी स्टे के लिए बोर्डिंग हाउसेस और हॉस्टल्स बने होते हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं। कोशिश करें हमेशा जेन्युइन जगह ही ढूंढें और किसी को एडवांस में पे मत करें। ये आपकी जेन्युइन विजिटर होने की सबसे बड़ी दलील होगी कि आप लोग अपने पैसे को, हार्ड एंड मनी को कैसे हर तरह से सेव करके बचा के कनाडा में जो है वो टूरिज्म करना चाहते हो। टूरिस्ट वीजा पे चूंकि आप लोग अपनी फैमिली शो नहीं कर रहे होते, आप लोगों ने जाना होता है ऑन योर ओन बेसिस कि आप लोग वहां पे जाके घूमोगे फिरोगे। उसके बावजूद मैं आपको 1-2 छोटी सी एग्जांपल्स दूंगा। कोई भी आपको स्पॉन्सर भेजने वाला नहीं है, कोई इशू नहीं है, स्पॉन्सर को गोली मारे नो इशू। टूरिस्ट वीजा पे जाएं तो बिना स्पॉन्सर के आप लोग जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक काम करें, हम लोग अक्सर फेसबुक सर्फ करते रहते हैं, इतना हम टाइम लगाते हैं उस पर। कोशिश करें जिस मुल्क का इरादा हो, फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में कनाडा के बारे में बात हो रही है, कोशिश करें जिन सिटीज में आप लोग टूरिज्म शो करना चाह रहे हो, अल्बर्टा में है, ओंटारियो में है या फिर बाकी सूबों में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, ठीक है, कहीं पे भी है, व्हाटएवर, आप लोग वहां पे कोशिश करें कुछ 1-2 फ्रेंड्स बना लें जिनके साथ अच्छी थोड़ी दोस्ती कर सकें आप लोग। 3-4 महीने
महीने 5 महीने आपने उनसे कुछ भी नहीं मंगाना, नथिंग। सिर्फ उनको कहना है कि वो एक सादा सा आपको लेटर लिख दें। अगर अच्छी दोस्ती आपकी हो जाए फिर कहना, वैसे हर एक की मिन्नतें ना करने लग पड़ना, यार हम एक लेटर लिख दो, 2 दिन में दोस्ती बना के हमें लेटर लिख दो, हम आ रहे हैं। नहीं, सिर्फ उस लेटर में ये लिखा हो ये हम लोग फ्रेंड बने, इस तरह फेसबुक बने भी, ये घूमने का इरादा कर रहा है, आ रहा है कनाडा, तो इसके दौरान मैं भी इससे मिलना चाहता हूं। तो ये भी एक रीजन है इसका कनाडा आने का कि टूरिज्म भी करेगा, साथ इसकी मैं सपोर्ट कर दूंगा। किस वे में? ना पैसों में, ना रहायश में, ना किसी में नहीं, मैं इसकी हेल्प कर दूंगा इसको साइट सीइंग में। ठीक है, साइट सीइंग में आगे पीछे लेके जाने में बतौर टूरिस्ट यानी गाइड इसको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि जिस दिन मुझे छुट्टियां होंगी यहाँ पे आ रहा है तो सैटरडे संडे वाले दिन 2-3 दिन मैं एक साथ इकट्ठा गुजार सकता हूँ। ये मेरा फ्रेंड बना हुआ है तो मैं इसको एज ए गिफ्ट देने के लिए इसके साथ टाइम गुजारूंगा, वो टाइम मेरा गिफ्ट होगा। तो ये भी एक जेन्युइन रीजन बनेगा कि आपको काफी हद तक सपोर्ट है, आपने तैयारी की हुई है पहले से कनाडा जाने की ना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम मजीद इस तरह की और मालूमात के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।